Hi, this is Ranjit. I'm a head of sales capability and co-author of the book Winning It Together. आज हम बात करेंगे फैजान से कि एक सुबह से लेकर शाम तक ऑर्डर बुकर की जिंदगी क्या है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम टू यू सर। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको इस द रंजीत कुमार शो में देखकर। थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन। पिछले कोई 14 साल से कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस रखता हूँ मैं। ओडी कंसल्टेशन के साथ 6 साल से वाबस्तगी है। एग्जीक्यूटिव कोचिंग के साथ पिछले 4 साल से वाबस्तगी है। सेल्स बड़ा मुश्किल प्रोफेशन है, लेकिन जो एफएमसीजी की सेल्स है या फिर आप क्या समझते हैं, क्या मसले मसाइल हो सकते हैं? जॉब में बातें ये इतनी ज़्यादा खुद संगीन हैं कि इसके अंदर ही तमाम चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि एक ऑर्डर बुकर जो है उसका काम ही है कि उनको मोटिवेटेड इंस्पायर्ड रखें और कंटिन्यूसली वो इस काम को अच्छे तरीके से करते रहें। और सर मोटिवेशन सिर्फ उनके लिए मंथली सैलरी नहीं है, मोटिवेशन सिर्फ उनको इंसेंटिव्स देना नहीं है। मोटिवेशन ये है, अली भाई आप बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं यार। लेडीज एंड जेंटलमैन, अली भाई के लिए जोरदार तालियां हो जाए। हाय, दिस इज रंजीत। आई एम हेड ऑफ सेल्स कैपेबिलिटी एंड co-author of the book Winning It Together. Recently I've done 3 amazing certifications, that is called Jigsaw Discovery, the KPI certification and Master Neurolinguistic Programming. आज हम जिस गेस्ट को दावत देंगे उनका नाम फैजान है। ही इज इंटरनेशनल सर्टिफाइड कोच एंड अमेजिंग ओडी कंसल्टेंट and he is working for amazing organizations in the capacity of sales and other soft skills programs. आज हम बात करेंगे फैजान से कि एक सुबह से लेकर शाम तक ऑर्डर बुकर की जिंदगी क्या है, डिलीवरी मैन क्या कर रहा है, उसका बॉस फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव सुपरवाइजर क्या कर रहा है, एरिया सेल्स मैनेजर की क्या ड्यूटीज हैं, आरएसएम क्या कर रहा है। इन तमाम चीज़ों पे आज बात करेंगे, उनकी केपीआईज पे बात करेंगे, सेलिंग स्किल की बात करेंगे। लेकिन मजीद इन टॉपिक्स के अलावा आज जानना चाहेंगे हु इज़ फैजान एंड फैजान इस फील्ड में कब से है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम टू यू सर। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको इस द रंजीत कुमार शो में देखकर, क्योंकि आप हमारे वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट व्यूअर भी हैं। आप कमेंट भी करते हैं और चीज़ें अच्छी अच्छी हमें बताते भी हैं। सो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा अपने बारे में बताएं और फिर हम आपसे सवालात और जवाबात का सिलसिला शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन। पिछले कोई 14 साल से कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस रखता हूँ मैं। ओडी कंसल्टेशन के साथ 6 साल से वाबस्तगी है। एग्जीक्यूटिव कोचिंग के साथ पिछले 4 साल से वाबस्तगी है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने का मौका मिला है। कमर्शियल एक्सीलेंस पे काम करा है काफ़ी ज़्यादा। और ये है कि इसके अलावा आप जैसे लोगों के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने का मौका मिलता है कि इंडस्ट्री के अंदर ओडी प्रैक्टिशनर्स और लर्निंग इंडिविजुअल्स के साथ इंसान का यही होता है कि सफ़र में सीखे और आगे बढ़े। बिकॉज सो दैट्स हाउ द प्रोसेस लुक्स लाइक। अच्छा जी, सेल्स बड़ा मुश्किल प्रोफेशन है। मतलब अगर हम बात करें कि चलो हम फ़ोन उठा के किसी से बात करते हैं, हमें पता है कि हम सेल्स कर रहे हैं, लेकिन 60, 70, 80, 90, 200 कॉलें करने के बाद शायद 10-15 लीड क्लोज होती हैं। वो समझ आता है एयर कंडीशन में बैठे हुए। लेकिन जो एफएमसीजी की सेल्स है या फिर आप आम तरह की सेल्स है, जो दुकान पे जाकर माल बेचना है, ये इतना आसान नहीं है। अभी मैं पॉडकास्ट करने के लिए आ रहा था, जैसे हम सीधा शारा फैसल की तरफ थे तो वहाँ रास्ते बंद कर दिए। अब ऑर्डर बुकर की 25 दुकानों में 12 दुकानें उस चीज़ के बाद हैं, वो भी मैनेज करनी है, उसको डे भी मैनेज करना है, केपीआईज भी मैनेज करनी है, उसको अपने बॉस के जो पूरे दिन का जो टारगेट है वो भी मैनेज कर रहा है। आप क्या समझते हैं, क्या मसले मसाइल हो सकते हैं? इनके अलावा इन्हीं मसलों को अगर थोड़ा हाईलाइट करें, क्या मसले हैं ऑर्डर बुकर के? जॉब में बातें ये इतनी ज़्यादा खुद संगीन हैं कि इसके अंदर ही तमाम चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि एक ऑर्डर बुकर जो है उसका काम ही है कि उसने डे वाइज सेल्स के ऑर्डर्स लेकर आने हैं, अपने ब्रांड की विजिबिलिटी को चेक करना है जाके, ठीक है। और साथ साथ ये है कि अगर कुछ भी हो जाए तो उन सारी डिस्ट्रैक्शंस को एक तरफ रखते हुए खुद भी मोटिवेटेड रहना है। उन तमाम शॉपकीपर से जाके कन्वर्सेशन भी करनी है प्रॉपर, ठीक है। और उसके अंदर वो कुछ लूज़ भी नहीं कर सकता, कुछ मिसिंग इन्फॉर्मेशन हो गई तो भी वो उसके बेचारे के ज़िम्मे ही आ जाती है। तो आई एग्री विद यू कि इट इज़ नॉट ईजी, इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट थिंग टू डू। और दूसरा इसके अंदर जो एलिमेंट मैं समझता हूँ वो ये है कि रिपीटेशन ऑफ द सेम काम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो एक ही जैसी जॉब आपने 12 डिफरेंट शॉप्स पे जाके करनी है और इसी प्रोसेस को कंटिन्यू पूरे दिन में भी करना है और पूरे महीने भी करना है। बिल्कुल सही। सो दो मोटिवेशन जो होती है वो इस लेवल पे काफ़ी ड्रॉप हो रही होती है ऑर्डर बुकर्स की। जो मैं समझता हूँ कि उनके लाइन का एग्जीक्यूटिव लेवल पे या आरएम लेवल पे एक बहुत बड़ा काम होता है कि उनको मोटिवेटेड इंस्पायर्ड रखें और कंटिन्यूसली वो इस काम को अच्छे तरीके से करते रहें। और सर मोटिवेशन सिर्फ उनके लिए मंथली सैलरी नहीं है, मोटिवेशन सिर्फ उनको
इंसेंटिव्स देना नहीं है, मोटिवेशन ये है। अली भाई आप बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं यार। लेडीज एंड जेंटलमैन, अली भाई के लिए जोरदार तालियां हो जाए। अगर आप ये भी काम कर देना, मैं समझता हूँ आपने मंडे को ये किया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे तक लड़का मोटिवेटेड है। सैटरडे इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो थोड़ा सा ऑलरेडी अगले दिन छुट्टी वाला दिन होता है, वो कहता है आज लमाओ, लेकिन सैटरडे इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डे एज वेल। हम बात करते हैं मजीद ऑर्डर बुकर के हवाले से इस छोटे से ब्रेक के बाद। Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently.